अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए, हम जो कुछ बनना चाहते हैं, हमें उन लोगों को तलाश करना होगा कि जो पहले ही बन चुके हैं, जो हम बनना चाहते हैं। जो पहुँच चुके हैं वहाँ पे जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, जो हासिल कर चुके हैं, वो जो हम हासिल करना चाहते हैं। अगर हम ऐसे लोगों को तलाश करके, अगर हम ऐसे लोगों को फ़ॉलो करेंगे, अगर हम उनकी बातें सुनेंगे, अगर हम उनकी बातों पे अमल करेंगे, तो फिर इस बात का कभी इम्कान है कि हम भी वो हासिल कर लेंगे, हम भी वहाँ पहुँच जाएँगे, हम भी वो बन जाएँगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक इंसान जो जेन्युइनली हैप्पी इंसान है, वो जेन्युइनली हैप्पी इंसान कैसे बन जाते हैं? आखिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या नहीं किया? उनके क्या डूज़ थे, क्या उनके डोंट्स थे? यानी किन बातों पे वो अमल करते थे और किन बातों पे वो अमल नहीं करते थे? वो क्या कुछ जो है उनका मामूल था और किससे वो ग्रेज़ करते थे? किससे वो बचते थे। और ये जो बचने वाली बात है, ग्रेज़ करने वाली बात है, ये जिन चीज़ों को अबैंडन करने वाली, जिन चीज़ों से ग्रेज़ करने वाली जो हिस्सा है, आज हम इसको इन पर्टिकुलर देखेंगे और ये चीज़ें ऐसी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि जो अगर एक इंसान के अंदर हों, तो इंसान जो है कामयाबी की सिमत, सक्सेस की सिमत नहीं जा पाता, खुशी की सिमत नहीं जा पाता, कामयाब ज़िंदगी की सिमत नहीं जा पाता। एक तहकीक के बाद, एक एहतियात से और एक मेटिकुलस वर्क के बाद कुछ चीज़ें ऐसी जिन्हें एनलिस्ट किया गया है कि जिन जिन पे कि जिनको लिस्ट किया गया है कि जिनकी फ़हरिस्त बनाई गई है, उन चीज़ों पे आज हम बात करेंगे और ऐसी 10 चीज़ें हमने एक्युमुलेट की हैं, ऐसी कलेक्ट की हैं कि जिनसे बचना, जिनसे गुरेज़ करना इंतहाई अहमियत का हामिल है हर उस इंसान के लिए कि जो एक जेन्युइनली हैप्पी इंसान बनना चाहता है। और ये 10 चीज़ें जब हम कह रहे हैं, उनमें सबसे पहली चीज़ है होल्डिंग ग्रजेस कि किसी दूसरे इंसान के लिए अपने ज़हन के अंदर बुग़्ज़ पालना। अगर हम किसी भी इंसान के लिए अपने ज़हन के अंदर बुग़्ज़ रखते हैं, गरज रखते हैं, यकीन जानिएगा कि फिर हम किसी सूरत, किसी कीमत एक जेन्युइनली हैप्पी इंसान नहीं बन पाएँगे। देखिए, जब हम किसी इंसान के खिलाफ़ बुग़्ज़ रखते हैं, तो उस इंसान के खिलाफ अमल करने का मौका बहुत कम मिलता है। लेकिन उसके बारे में सोचना और सोच के कुढ़ते रहना और तकलीफ़ महसूस करते रहना और ये तकलीफ़ इस बात की है कि मैं उनके खिलाफ अभी तक कुछ कर क्यों नहीं पाया, ये इस बात की तकलीफ़ है। हमें हमें उन चीज़ों को नज़रअंदाज़ करना है। हमें ये बात समझनी है कि ये जो बुग़्ज़ है, ये जो ग्रजेस हैं, ये जो किसी के खिलाफ मनफी राय रखना और उनको नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश रखना, यकीन जानिएगा ये दूसरे इंसान को जितना डैमेज करता है उससे 100 गुना 100 गुना ज़्यादा इस इंसान को डैमेज करता है कि जो इसको अपने ज़हन के अंदर पालता रहता है, जो इसको अपने ज़हन के अंदर बार-बार इसको रिपीट करता है। लिहाज़ा पहला काम ये करना है कि कतन भी ऐसे ग्रजेस नहीं पालने। और दूसरा है कंपेयरिंग देमसेल्व्स टू अदर, दूसरे लोगों से मवाजना नहीं करना, दूसरे लोगों की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी का मवाजना नहीं करना। हर एक इंसान बिल्कुल अलग-थलग अल्लाह ने उसको बनाया, उसके हालात अलग-अलग बनाए, उसके मामलात अलग-अलग रखे, उस इंसान की मज़ाज और सोच अलग-अलग रखी, उस इंसान को जो एप्टीट्यूड दिया, जो टैलेंट्स दे, जो स्ट्रेंग्थ्स मिलीं, जो वीकनेसेस मिलीं, ये सारी चीज़ें अलग-अलग हैं। उसके जो प्लस पॉइंट्स हैं अलग हैं, उसके जो मनफ़ी पॉइंट्स अलग हैं, उसकी जो चीज़ें उसकी ताकत बनती हैं वो अलग है, जो चीज़ें उसकी कमज़ोरी बनती हैं वो अलग हैं। अगर ये सारी बातें इस तरीके से हैं, तो उनके नताइज एक जैसे कैसे हो सकते हैं? लिहाज़ा हर एक इंसान
बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल अलग थलग है। लिहाजा आपस में एक दूसरे से कंपैरिजन करना ये बहुत टॉक्सिक, जहरीली एक्टिविटी है। हमें इससे हर सूरत ग्रेज़ करना है, बचना है। और तीसरी है वरीइंग अबाउट फ्यूचर, मुस्तकबिल के बारे में वरी करते रहना, परेशान होते रहना मुस्तकबिल के बारे में। बेशक हम प्लान भी करें, प्रिपेयर भी करें, परेशान नहीं हों। अल्लाह की ज़ात पे पुख्ता ईमान रखें कि रब्बुल इज़्ज़त करेगा, हमारा फ्यूचर बेहतर ही होगा। अलबत्ता प्लानिंग करने की, प्रिपरेशन करने की और मनसूबा बंदी करना, तैयारी करना, ये बिल्कुल हमारा बनता है, फ़र्ज़ बनता है। और चौथी चीज़ है परफेक्शनिज़्म। देखिए, हमारा जो परफेक्शनिज़्म है, यानी मेरे काम के अंदर कोई गलती क्यों रह गई, या मेरे काम के अंदर कोई गलती नहीं रहनी चाहिए। हालांकि हकीकत यह है, इंसान खुद परफेक्ट नहीं है, इंसान का कोई काम भी परफेक्ट नहीं हो सकता। लिहाजा ये जो परफेक्शनिज़्म है, ये एक इंसान को थका थका के मार देता है। और कुछ इंसान कहीं पहुंच नहीं पाता, कुछ बन नहीं पाता। एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इंसान परफेक्शनिज़्म की बजाय प्रैग्मेटिक अप्रोच बनाए, प्रैक्टिकल अप्रोच बनाए, अमलियत पसंदी को अपनाए। हाँ, एक बात है, आप इम्प्रूवमेंट की बात करें, पहले से बेहतर बेहतर परफॉर्म करने की बात करें। अगर कल हमारे काम की क्वालिटी 40% थी, तो आज इसको अगर 45 तो होनी चाहिए, 42-43 तो होनी चाहिए। पहले से हर दफ़ा पहले से बेहतर काम करने की कोशिश करें। और फिर आगे पांचवी बात कि जिससे हमें यकीनन हर सूरत बचना है, वो है नेगेटिव सेल्फ टॉक। नेगेटिवली अपने आप से बात नहीं करनी। इसलिए बात नहीं करनी कि नेगेटिविटी, अगर हम नेगेटिव बात करते रहेंगे, मायूसी की बात करेंगे, बुग़्ज़ की बात करेंगे, कंप्लेन करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, बुग़्ज़ रखेंगे, तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। लिहाजा हमने ये काम अपने आप से हमने नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी। और छठी बात है डवेलिंग ऑन द पास्ट मिस्टेक। माजी में सब ने गलतियां की, बहुत सारी गलतियां की, लेकिन उन्हीं के अंदर फंसे रहना बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। डवेलिंग ऑन द पास्ट मिस्टेक, ये काम हमने नहीं करना। लेकिन अपनी गलतियों से सबक सीखना हर सूरत में ये काम हमें करना है, इससे नहीं बचना। अगर हम अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखेंगे तो फिर इम्प्रूवमेंट भी नहीं आएगी, और फिर वही गलतियां बार बार करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, जो हमारी फेलियर और नाकामी को बिल्कुल 100% यकीनी बना देंगी। आगे जो है सातवीं बात, द नीड टू प्लीज़ एवरीबॉडी। इस बात की ख्वाहिश रखना कि हर एक मुझसे खुश हो, ये बात मुमकिन नहीं है। लिहाजा इसकी कोशिश भी ना करें। हाँ, जो अच्छा आप बिहेव कर सकते हैं कर दें, लेकिन इस हद तक ठीक है। और इस बात को इंश्योर करने की कोशिश करना कि तमाम तर लोग मुझसे खुश रहें, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आप इसकी कोशिश नहीं करें। अलबत्ता किसी इंसान से नाजायज़ बात ना कहें, ना ही करें। और आगे आठवीं बात, फ़ियर ऑफ चेंज, यानी तब्दीली का खौफ जो है। तब्दीली इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है, इनविंसिबल है। द ओनली थिंग विच इज़ परमानेंट हियर इन दिस वर्ल्ड, दैट इज़ चेंज। लिहाजा तब्दीली से न घबराएं। तब्दीली हर सूरत आएगी, लेकिन तब्दीली के अंदर नई मुश्किलात और नई रुकावटें और नए चैलेंजेस होंगे। हमें उनको ओवरकम करने की कोशिश करनी है, उनके ऊपर काबू पाने की कोशिश करनी है। और जब हम ये कोशिश करेंगे, हमारे एतमाद के अंदर इजाफ़ा होगा। और हमें इस बात को अच्छी तरह समझना है कि हमारे जो तब्दीली है, इसके अंदर हमारे लिए नए मौक़े, नए चांसेस और नई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि जिनको अवेल करना है, जिनसे इस्तिफ़ादा करते हुए हमने आगे बढ़ना और तरक्की करनी है। और फिर नामी बात ये है, रिग्रेट है, ये पछतावे हैं। पछतावे नहीं पालने, रिग्रेट नहीं पालने। सबक ज़रूर सीखना है, जहाँ पे हमें फ़ॉरगिव और सीक फ़ॉरगिवनेस का काम करना है। हमें लोगों को माफ़ करना है, लोगों से मुआफ़ी मांगनी है। जहाँ बात मुआफ़ी से आगे की हो, तलाफ़ी की बात हो, वहाँ तलाफ़ी करनी है, ताकि मुआफ़ कराया जा सके। और फिर अगर फ़र्ज़ कर लें हमें कहीं से कुछ लेना था जो नहीं मिला, वहाँ पे भी हमने क्या करना है कि हमने फिर
اس کی تلافی کا ہم حق رکھتے ہیں، اس کی کمپنسیشن کا بہرحال ہم رائٹ رکھتے ہیں، تھرو کورٹس اور تھرو اینی ادر مین اس کی ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ اور 10ویں اور آخری بات ہے، وٹ ادرس تھنک آف یو، لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس کا فکر بند کر دیں، لیکن اس ایک بات کا ضرور فکر رکھیں کہ میں جو کام کروں وہ اخلاقی اعتبار سے، لیگل اعتبار سے، قانونی اور اخلاقی اعتبار سے بہترین کام ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس کے بعد ان چیزوں کا خیال رکھنے کے بعد لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس بات کی فکر اور تفکرات بند کر دینے چاہیے۔ یہ وہ 10 باتیں ہیں کہ جو 10 باتیں ہماری خوشیوں کی دشمن ہیں۔ ہر صورت ہر قیمت کے اندر ہم نے ان 10 باتوں سے نجات حاصل کرنی ہے۔ ان میں سے کچھ نہ کچھ باتیں ہر ایک انسان کی عادت بنی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا ان سے جان چھڑانا، اس سے باہر نکلنا میرے اور آپ کے لیے بے پناہ اہمیت کا حامل ہے، تاکہ ہم خوش رہ سکیں۔